बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री में चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसे हिंदी में वैद्युत रसायन कहते हैं। तो आज इसमें पढ़ेंगे चालकता व मूलक चालकता पर सांद्रता का प्रभाव। इसको आज देखेंगे, इसको ठीक इसको समझेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे वर्ड आया है चालकता और यहाँ वर्ड आया है मूलक चालकता, जो पीछे ये आ चुका है। यानी कि चालकता और मूलक चालकता पर यहाँ पर सांद्रता का प्रभाव, यानी कि सांद्रता का प्रभाव यहाँ पर उसके बारे में जानेंगे। यहाँ पर उसके पहले हम यहाँ पे जानते हैं चालकता। चालकता को हम यहाँ पे किससे प्रदर्शित करते हैं? कप्पा से। इसको प्रोनाउंसिएशन में क्या बोलेंगे? कप्पा। यहाँ पर चालकता को किससे प्रदर्शित किया गया है? कप्पा से। और मूलक चालकता को यहाँ पर किससे प्रदर्शित करते हैं? यहाँ पर लैम्डा एम से। लैम्डा एम क्या है? यहाँ पर ये मूलक चालकता है, इसको याद रखें। और यहाँ पर ये भी बताया गया था मूलक चालकता का फार्मूला। मूलक चालकता का फार्मूला यहाँ पे डेल्टा एम इज इक्वल टू क्या होता है? कप्पा इंटू वी। यहाँ पर कप्पा क्या है? चालकता है। वी क्या है? ये वी जो है देखेंगे आयतन। वी क्या है? आयतन। यानी कि ये फार्मूला इसको याद रखेंगे। इसको अभी हम समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इसको हमको समझने के लिए यहाँ पर ये देखेंगे कोई ऐसा विलेन लेते हैं, कोई ऐसा विलेन लेंगे जो विद्युत अपघट्ट का काम करता हो। तो विद्युत यहाँ पर बात करें, कोई ऐसा विलेन लेते हैं जो विद्युत अपघट्ट विद्युत अपघट्ट की तरह यहाँ पर काम। विद्युत अपघट्ट क्या होता है? विद्युत अपघट्ट हम यहाँ पर जिक्र किए थे। विद्युत अपघट्ट ऐसा विलेन होता है तो जिसमें कोई यौगिक अथवा साल्ट को यदि उसमें घोल दिया जाता है तो अपने आयनों में क्या होते हैं? विभक्त हो जाते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? यहाँ पर विद्युत अपघट्ट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम यहाँ पर बताए थे, जैसे NaCl होता है। NaCl को जैसे ही जल में घोलेंगे ये अपने आयनों अर्थात Na+ और Cl- में ये क्या होता है? टूट जाता है। कहने का मतलब उसमें क्या होता है? वो मुक्त आयन के फॉर्म में जो है मुक्त आवेश के रूप में यहाँ पर ये अलग अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, यानी कि इसमें जो है ये विलेन में विद्युत धारा का प्रवाह है। यानी कि NaCl जब इसमें ये विद्युत अपघट्ट विलेन बन जाएगा तो इसमें देखेंगे विद्युत धारा का प्रवाह क्या उसमें होने लगेगा। कहने का मतलब उसमें करंट जो है फॉलो होने लगेगा। यानी कि यहाँ पर जो विलेन है, तो विलेन में यहाँ पर विद्युत अपघट्ट वाले विलेन में विद्युत धारा का प्रवाह होने लगेगा। लेकिन यहाँ पर डिपेंड ये करता है कि इसमें जितने मुक्त आवेश होंगे, जितने भी अधिक मुक्त आवेश होंगे, यानी कि मुक्त आवेश जितने अधिक होंगे, यानी कि जितने अधिक होंगे उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा। यानी कि मुक्त आवेश जितने अधिक होंगे उसमें विद्युत धारा का प्रवाह उतना ही अधिक होगा। यानी कि यहाँ पर उतना ही क्या होगा? अधिक होगा। तो इसको याद रखेंगे। यानी कि मुक्त आवेश यहाँ पर एक बार पुनः समझेंगे कि यहाँ पर कोई ऐसा विलेन लेते हैं जो विद्युत अपघट्ट की तरह काम करते हैं। तो यानी कि इसमें देखेंगे, जैसे एग्जाम्पल में लिया गया है NaCl क्या होता है? अपने आयनों में पूर्ण रूप से विभक्त होते हैं। तो ये इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा। यानी कि विद्युत धारा का प्रवाह होगा, यानी कि जितने अधिक यहाँ पर मुक्त आवेश, यानी कि इसमें विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण हो रहा है? मुक्त आवेश के कारण हो रहा है। यानी कि यहाँ पर विद्युत अपघट्ट में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण हो रहा है? मुक्त आवेश के कारण हो रहा है। यहाँ पर बात करें जितने अधिक मुक्त आवेश होंगे
विद्युत धारा का प्रवाह उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। इसको यहाँ पर याद रखेंगे। और दूसरी चीज यहाँ पर ये आता है, इसकी सांद्रता की बात करते हैं, इसकी यहाँ पर सांद्रता की बात करते हैं। सांद्रता कहने का मतलब यहाँ पर जो सांद्रता है, इसकी सांद्रता यहाँ पर जितनी अधिक लेंगे, सांद्रता यहाँ पर समझ रहे होंगे, सांद्रता क्या होता है, सांद्रता का मतलब गाढ़ापन, यानी कि यहाँ पर सांद्रता जितनी अधिक होगी, विलयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी, तो वहाँ पर उसकी प्रति एकांक की बात करें, यानी कि सांद्रता यहाँ पर जितनी अधिक होगी तो प्रति एकांक आयतन में, प्रति एकांक आयतन में, प्रति एकांक आयतन में मुक्त आवेश, प्रति एकांक आयतन में मुक्त आवेश क्या होंगे, यहाँ पर मुक्त आयनों कह सकते हैं, मुक्त आयनों की संख्या, थोड़ा संतुलन सही हो जाएगा, आयनों की संख्या, आयनों की संख्या यहाँ पर क्या होगा, अधिक होगा। यानी कि कहने का मतलब एक बात ना समझेंगे, किसी विलयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसमें प्रति एकांक आयतन में मुक्त आयनों की संख्या क्या होगी, उतनी अधिक होगी, उसकी संख्या क्या होगी, अधिक होगी। यहाँ पर उसका सिंबल हम बना देते हैं, यानी कि उसकी संख्या क्या होगी, अधिक होगी। तो यानी कि उसमें जितने भी मुक्त आयन की संख्या अधिक होंगे उसकी चालकता, यहाँ पर जो चालकता है उसकी चालकता क्या होगा, चालकता का मतलब यहाँ पर ये कप्पा, उतनी ही क्या होगी, अधिक होगी। यहाँ पर हम क्या बोले, सांद्रता जितनी अधिक होगी प्रति एकांक आयतन में मुक्त आयनों की संख्या उतनी अधिक होगी, तो यहाँ पर चालकता भी क्या होगा, यहाँ पर ये अधिक होगा। यानी कि यहाँ पर ये चालकता जो कापा है, कापा यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एक कापा है, कापा यहाँ पर उतनी ही क्या होगी, यहाँ पर अधिक होगी। तो यानी कि दूसरी चीज यहाँ पर देखेंगे, एक चीज यहाँ पर सांद्रता, सांद्रता जो है विलयन के ऊपर निर्भर करता है, सांद्रता जो होता है वो विलयन के ऊपर निर्भर करता है। कहने का मतलब यहाँ पर ये देखेंगे, वो विलयन का मतलब ये है, जैसे हम बात करें कि जैसे 50 ग्राम चीनी है, 50 ग्राम चीनी को 50 ml में घोलना है, 100 ml में घोलना है, या उसको 50 ग्राम चीनी को 1 लीटर में घोलना है, 50 ग्राम चीनी को जो है 2 लीटर में घोलना है। यानी कि इसकी सांद्रता जो है किस पर डिपेंड करता है, उस आयतन पर डिपेंड करता है। यानी कि यहाँ पर आयतन की बात करें तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आयतन जितना कम होगा, इसको समझेंगे, आयतन जितना कम होगा, आयतन जितना, यहाँ पर आयतन जितना कम होगा उसकी सांद्रता जो होगी, सांद्रता उतनी अधिक होगी, तो प्रति एकांक आयतन में मुक्त आयनों की संख्या क्या होगी, अधिक होगी, तो उसकी चालकता भी क्या होगी, अधिक होगी। यहाँ पर एक चीज यहाँ पर देखेंगे, यानी कि यहाँ पर जो आयतन है, आयतन और यहाँ पर चालकता, आयतन और चालकता, यानी कि आयतन जितना कम होगा उसकी चालकता क्या होगी, उतनी अधिक होगी। यानी कि एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। और दूसरे कंडीशन में हम यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर इसकी सांद्रता को हम कम करते हैं। सांद्रता कम कब होगा, जब इसकी आयतन जो है, यहाँ पर देखेंगे, जब इसकी आयतन क्या हो, अधिक हो। आयतन जब अधिक होगा तो उसकी सांद्रता क्या होगी, कम होगी। कहने का मतलब यदि हम 50 ग्राम चीनी को पहले हम 100 ml में घोल रहे थे, अब उसी ml को हम 200 ml में घोल रहे हैं, यानी कि आयतन उसकी हम बढ़ा दे रहे हैं, तो सांद्रता हमारा क्या हो जाएगा, सांद्रता क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सांद्रता क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
तो यहाँ पर जो प्रति एकांक आयतन में मुक्त आयनों की संख्या क्या होगी, कम होगी। प्रति एकांक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रति एकांक आयतन में मुक्त आयनों की संख्या क्या होगी, कम। तब उसकी चालकता क्या होगी, यानी कि यहाँ पर जब यहाँ पर मुक्त आयन यहाँ पर कम है, यानी कि हम ऊपर ही बताए थे जितने भी मुक्त आवेश होंगे उसमें विद्युत धारा का प्रवाह उतना ही अधिक होगा। तो यानी कि इसमें प्रति एकांक आयतन में मुक्त आयनों की संख्या क्या है, ये कम है। तो इसमें जो चालकता होगा, यानी कि जो उसमें बहने वाली धारा होगा, तो वो क्या हो जाएगा, कम होगा। यानी कि यहाँ पर चालकता अर्थात यहाँ पर कप्पा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। इसको यहाँ पर याद रखेंगे इसको। और यहाँ पर एक चीज अब ये समझते हैं, ये हमको चालकता के बारे में, यानी कि चालकता यहाँ पर देखेंगे, यदि सांद्रता अधिक होगा तो चालकता यहाँ पर क्या होगा, चालकता हमारे यहाँ पर बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि प्रति एकांक आयतन में मुक्त आयनों की संख्या क्या है, अधिक है। हम ये बता चुके हैं जिसमें जितने ही अधिक मुक्त आयन होंगे वो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह उतना ही अधिक होगा। यानी कि और दूसरी चीज बताएं, यहाँ पर सांद्रता यदि कम है तो प्रति एकांक आयतन में मुक्त आयनों की संख्या क्या है, वहां पर कम होगा, तो उसकी चालकता भी क्या होगी, कम होगी। यहाँ पर अगर से बात करें आयतन की, यहाँ पर आयतन और इस चालकता में, यहाँ पर आयतन यहाँ पर देखेंगे कम है, तो यहाँ पर चालकता का मान बढ़ा है, और यहाँ पर देखेंगे आयतन का मान यदि ज्यादा है तो यहाँ पर ये चालकता का मान क्या है, चालकता का मान यहाँ पर कम है। तो कहने का मतलब यहाँ पर हम बात करें कि जो यहाँ पर ये मोलर चालकता है, यानी कि चालकता तो समझ में आ गया, मोलर चालकता का फार्मूला क्या है, लैम्डा m = कप्पा × v हमारा क्या है, आयतन है। अब इस फार्मूले में देखिए यहाँ पर आयतन है, आयतन जो है, जब यहाँ पर आयतन यहाँ पर कम है तो यहाँ पर चालकता का मान अधिक है, और यहाँ पर ये आयतन जब अधिक है तब यहाँ पर इसकी चालकता का मान क्या है, यहाँ पर कम है। तो यानी कि यहाँ पर प्रभावी कौन है, सबसे अधिक प्रभावी, यानी कि पूरा डिपेंड किस पे कर रहा है, ये आयतन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यानी कि प्रभावी यहाँ पर आयतन जो हमारा क्या होगा, ये प्रभावी होगा, ये आयतन क्या होगा, यहाँ पर प्रभावी होगा। तो यहाँ पर यहाँ आयतन यहाँ पर ये बढ़ रहा है, यानी कि यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जब आयतन यहाँ पर ये कम होगा, जब यहाँ पर आयतन कम होगा तो यानी कि वॉल्यूम हमारा क्या होगा, कम होगा। जब यहाँ पर कम होगा तब यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि ये प्रभावी है, आयतन हमारा प्रभावी है, यहाँ पर डेल्टा m अर्थात डेल्टा m का मतलब मोलर चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये इसमें देखेंगे जब आयतन यहाँ पर कम होगा तब मोलर चालकता क्या होगा, मोलर चालकता भी यहाँ पर कम होगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मोलर चालकता भी कम होगा। इसको यहाँ पर याद रखेंगे। यहाँ पर हम क्या बोले कि यहाँ पर आयतन हमारा देखेंगे प्रभावी, तो एक अगर से इसमें देखेंगे चालकता और यहाँ पे आयतन में दोनों की बात करें, यानी कि चालकता देखिए यहाँ पर बढ़ रहा है और आयतन घट रहा है, तो यानी कि एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, और दूसरा बढ़ेगा तो ये वाला घटेगा, यानी कि यहाँ पर ये देखेंगे दोनों का इसमें 36 का आंकड़ा, यानी कि एक बढ़ रहा है, दूसरा क्या हो रहा है, घट रहा है। तो यहाँ पर ये, लेकिन यहाँ पर इसमें देखेंगे ये मोलर चालकता, यानी कि मोलर चालकता और आयतन में यहाँ पर देखेंगे आयतन के ऊपर ये पूरा डिपेंड कर रहा है, यानी कि मोलर चालकता जो है पूरा किस पे डिपेंड कर रहा है, ये आयतन पर। क्यों आयतन पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि आयतन हमारा प्रभावी है,
क्योंकि ये चालकता किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आयतन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसलिए यहाँ पर आयतन जो होगा यहाँ पर क्या होगा, प्रभावी होगा। तो इसलिए आयतन जब यहाँ पर ये देखेंगे मोलर चालकता और आयतन के बीच में बहुत घनिष्ठ संबंध है, और जबकि इसमें देखेंगे इन दोनों में क्या है, इन दोनों का 36 का आंकड़ा है, इसमें दोनों का एक दूसरे का बहुत विपरीत, जबकि इन दोनों में क्या है, समानता है। समानता कैसे कहेंगे, कहने का मतलब यहाँ पे जब आयतन घट रहा है तो यहाँ पर मोलर चालकता का मान भी घट रहा है, और वही चीज देखेंगे जब यहाँ पर आयतन का मान बढ़ रहा है तो यहाँ पर डेल्टा यम का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ पर क्या होगा, डेल्टा यम का मान बढ़ेगा। तो इसको यहाँ पर ये ऐड कर लेंगे, यानी कि ये हमारा था क्या, ये पूरा डिपेंड क्या कर रहा है कि आयतन पर, और यानी कि यहाँ पे ये चालकता और मोलर चालकता पर इस सांद्रता का क्या प्रभाव होगा, इसको हम यहाँ पे एक नोट कर दिए हैं। बाकी इसी को हम नीचे लैंग्वेज में इसका नोट यहाँ पर लिख दे रहे हैं, जो आप अपने कॉपी में एक नोट्स के रूप में आप अपने कॉपी में यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ पर इसको हम नोट कर दे रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे इसी चीज को हम यहाँ पर लैंग्वेज में आपको नोट्स के लिए हम यहाँ पर नीचे लिख दिए हैं। यहाँ पर उसी को हम यहाँ पर एक बार समझा देते हैं। तो यानी कि वही चीज जो यहाँ पर हम समझाएं उसी को लैंग्वेज में लिखे हैं। तो यानी कि यहाँ पर लिखे हैं चालकता इकाई आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या पर निर्भर करता है। यहाँ पर जो कि हम इस लाइन में आपको बता चुके हैं कि चालकता जो होता है, चालकता इकाई आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या यानी कि कम है या आयनों की संख्या ज्यादा है उस पर डिपेंड करता है। यानी कि यहाँ पर चालकता जो होता है उस पर डिपेंड करता है इस प्रति एकांक आयतन में मुक्त आयन की संख्या कम है या अधिक है। अगर यहाँ पर मुक्त आयनों की संख्या अधिक होगी तो उसकी चालकता क्या होगी, अधिक होगा। उसी को हम यहाँ पर लैंग्वेज में लिखे हैं। और दूसरी चीज यहाँ पर जो आप अपने कॉपी में नोट्स लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे, ये आपको समझाने के लिए लिखा गया। अब यहाँ पर देखेंगे दूसरी चीज का तनुकरण। तनुकरण का मतलब यहाँ पर क्या होगा, डायलूट जिसे कहते हैं। डायलूट कब होगा, जब आयतन अधिक हो, यानी का मतलब यहाँ पर जब आयतन अधिक होगा और सांद्रता का मान क्या होगा, कम होगा, तो कम करने पर प्रति इकाई आयतन में विद्युत धारा ले जाने वाले आयनों की संख्या क्या होती है, ये घटती है। यानी कि चालकता का मान यहाँ पर क्या होता है, घटता है। तो जिसके अतः यहाँ पर चालकता है, अतः चालकता भी क्या होता है, यहाँ पर घटता है। यानी कि इसमें बहने वाली विद्युत धारा जो होगी वो कम होगी और इसमें इसकी चालकता भी जिसके फलस्वरूप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब यहाँ पर आगे उसी के हम पॉइंट में यहाँ पे लिखे हैं विलयन को तनुकरण करने, यानी कि विलयन को हम जो तनुकरण करेंगे, तनुकरण कब होगा, डायलूट कब होगा, यानी कि जब आयतन क्या हो, अधिक हो और उसकी सांद्रता कम हो। वही चीज हम बताएं जैसे चीनी की मात्रा कम हो और पानी की मात्रा जितना ही अधिक आप बढ़ाएंगे उतना ही यहाँ पर आयतन क्या होगा, अधिक होगा, उसकी सांद्रता यानी कि उसका गाढ़ापन क्या होगा, कम होगा। तो यानी कि यहाँ पर विलयन को तनुकरण करने पर डेल्टा एम का मतलब यहाँ पर क्या है, ये डेल्टा एम यानी कि मोलर चालकता है। तो मोलर चालकता क्या होता है, बढ़ता है। यानी कि जैसे जैसे तनुकरण करेंगे, तनुकरण यानी कि जैसे जैसे आयतन को यहाँ पर बढ़ाएंगे और सांद्रता को घटाएंगे तो इस मोलर चालकता का मान क्या होता है, यहाँ पर बढ़ता है, जो यहाँ पर एरो में दिखाया गया है। तनु बढ़ाने पर यद्यपि के घटता है, तनु बढ़ाने पर इस के का मान क्या होता है, यहाँ पर देखेंगे ये डेल्टा एम का मान बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर चालकता के का मान क्या होता है, ये घटता है। तो के का मान घटता है परंतु v का मान क्या होता है, यहाँ पर बढ़ता है। इस v का मान देखेंगे आयतन जो होगा इसका क्या होगा, बढ़ेगा। आगे समझते हैं। यद्यपि पाया गया कि v आयतन का मान यानी कि v आयतन का मान के
घटते हुए मान से अधिक बढ़ता है। यहाँ पे हम बता चुके हैं कि यहाँ पर यदि k का मान घटेगा अर्थात यहाँ पे k यहाँ पर क्या है, चालकता है। जितना चालकता का मान घटेगा उसमें उस आयतन क्या होगा, आयतन वहाँ पर उतना ही अधिक होगा, आयतन उतना ही बढ़ेगा। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, v का मान k के मान के घटते हुए मान से अधिक बढ़ता है। परमाणु स्वरूप क्या होगा, डेल्टा एम क्या है, मोलर चालकता। मोलर चालकता किस पर निर्भर करता है, v हमारा क्या है, आयतन है, आयतन पर निर्भर करता है तथा यह क्या होता है, बढ़ता है। यानी कि जैसे जैसे आयतन बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ पर ये डेल्टा एम का मान भी बढ़ेगा। तो ये चालकता और मोलर चालकता पर सांद्रता का प्रभाव है। तो जिसको आप अपने कॉपी में यहाँ से आप नोट्स बना लेंगे और इसको आप नोट कर लेंगे और ये आपको समझने के लिए आप कहीं इसको अपने कॉपी में आप नोट्स इसका बना लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।